यूनिट 5th सैम्पलिंग ऑफ टाइम सिग्नल। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग एक प्रोसेस होती है जो कन्वर्ट करती है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, फिर आती है सैम्पलिंग थ्योरम फॉर लो पास सिग्नल। ये ओमेगा एच इज ग्रेटर देन 2 ओमेगा एच होता है। ठीक है, नाइकी स्ट्रेट क्या होता है? मिनिमम सैम्पलिंग रेट या मिनिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। एफ एस इज इक्वल टू 2fh। नाइकिस्ट इंटरवल क्या होता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी टी एस इज इक्वल टू 1/fs। एफ को हम 2fh भी बोलते हैं, इसलिए 1/2fh। ठीक है, फिर आता है हमारा लेट सैम्पलिंग थ्योरम हमसे एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछी जाती है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। हम लेते हैं XT/BR कंटिन्यूस सिग्नल, फिर हम इंस्टेंटेनियस पल्स ट्रेन ले लेते हैं, तो x del t इज इक्वल टू XT/ST। तो हमें ST की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, समीशन n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट del t माइनस NTS। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, XT हमारा ऐसे बन जाएगा। द विड्थ ऑफ इम्पल्स अप्रोच 0, इट रिप्रेजेंट ओनली इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग स्केलिंग। फिर हम इक्वेशन 2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा यूनिट 3 में, 1/2 x ओमेगा कॉन्वोल्यूशन एस ओमेगा। अब हमने एस ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2π/Ts, बिकॉज हमने इंटरवल ले रखा है सैम्पलिंग का। तो XS इज इक्वल टू 1/2 x ओमेगा। एस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो और x ओमेगा इसे कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दो, तो हमारी सैम्पलिंग थ्योरम आ जाएगी XS 1/Ts समीशन n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ओमेगा माइनस n ओमेगा s। अब इसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं, ओमेगा s इज इक्वल टू ओमेगा h, ओमेगा एस ग्रेटर देन 2 ओमेगा एच, या ओमेगा एस इज लेस देन 2 ओमेगा एच। ठीक है, अब पहला केस हमारा ओमेगा एस इज ग्रेटर देन 2 ओमेगा एच, ये हमारा ओवर सैम्पलिंग का केस बनता है। तो अब इसे हम प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर की हेल्प से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं। ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 ओमेगा एच, मतलब ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 ओमेगा एच। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दिखा रखी है हमने, ये शो कर रखी है ग्राफ में। फिर ये आता है हमारा अंडर सैम्पलिंग, ये हमारा सैम्पलिंग थ्योरम के साथ पूछा जाता है, ये अलग से भी 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें बिकॉज एलाइजिंग अकर होती है, क्योंकि ओवरलैप होता है, इसमें दिखा रखा है हमने, तो इसे हम स्पेशली पढ़ते हैं। देखो, ओमेगा एस इज ग्रेटर देन 2 ओमेगा एच, ओवरलैपिंग, ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग। देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द शिफ्टेड रेप्लिक्स ऑफ एक्स ओमेगा। ठीक है, द स्पेक्ट्रा ऑफ क्रॉस एट फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस फोल्डिंग फ्रिक्वेंसी भी बोला जाता है। ये हमारी 7 मार्क्स में पूछी जाती है। फिर आती है सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक हमारी 3 टाइप की होती है, आइडियल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे आइडियल सैम्पलिंग। आइडियल सैम्पलिंग बिल्कुल हमारी सैम्पलिंग थ्योरम की तरह होती है, हमें इसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसमें हमारा एक सर्किट डायग्राम की जगह सैम्पलर यूज होता है, और एज इट इज़ सैम्पलिंग थ्योरम की तरह ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स 7 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल कितना ईजी है, एक ने 7 मार्क्स में पूछ रखा था। x1 इज इक्वल टू कोस्ट 20πt, x2t इज इक्वल टू कोस्ट 100πt। अब हमें fs 40 हर्ट्ज देना है और हमें dt सिग्नल बताना है, मतलब हमें कंटिन्यूस में दे रखा है, हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में बताना है। तो t को NTS कर दो, या TS को 1/fs प्रूव वो कर दो। तो t की जगह 1/fs करना है, मतलब 1/40। तो x1n और x2n dt सिग्नल में दिखा दीजिए। फिर डिटरमाइन नाइकी स्ट्रेट फॉर सिग्नल 1 प्लस कोस 20πt साइन 400πt, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। ठीक है, अब हमें पता है, हमने फॉर्मूला देखा नाइकी स्ट्रेट का और नाइकी इंटरवल का। नाइकी स्ट्रेट का ओमेगा एस इजिकल टू 2 ओमेगा एच, नाइकी इंटरवल का 1/TS। तो वैल्यू पुट करो ईजिली, कोस क्यूब 200πt। हमें इसके लिए ना मेनली क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और इसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, लाइक कोस क्यूब टी का, साइन स्क्वायर थीटा का। तो कोस क्यूब टी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा। आइडेंटिटी यूज़ की, ईजिली आंसर आ गया। फिर आता है नेचुरल सैम्पलिंग। नेचुरल सैम्पलिंग में हम पल्स ट्रेन कंसिडर करेंगे। ईच पल्स ट्रेन हैज़ अ विड्थ t। तो हम इसमें मॉसफेट हैज़ अ स्विच यूज़ कर रहे हैं और हम ट्रेन बना रहे हैं इम्पल्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ड्राइंग में, मतलब इम्पल्स ट्रेन, स्विच, ये डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज लीनियर मार्किंग थ्योरी तो कोई नहीं पढ़ता है। बट फिर
देखो, दिस सैम्पलिंग इज कॉल्ड नेचुरल सैम्पलिंग। जो टॉप ऑफ ईच पल्स होता है वो रिटेन्स रहता है शेप के, और इस सैम्पलिंग को चॉपर सैम्पलिंग भी बोला जाता है।